तो आज के सेक्शन में हम असाइनमेंट नंबर 12 से शुरुआत करने वाले हैं एमएस वर्ड के लिए, जिसमें आपको पहले की क्लासेस में हम 11 असाइनमेंट्स तक सिलेबस कवर कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट नंबर 12 से, जिसमें हमें फर्स्ट पॉइंट में पहले तो ये बोला है कि करने से पहले कि आपको 2x2 पैराग्राफ्स इंसर्ट करके देन फर्स्ट ऑप्शन में नीचे कहता है कि इंसर्ट ए टेबल हैविंग 2 कॉलम्स एंड 3 रो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है 2x3 रोज की। अब 2 कॉलम लेने हैं कह रहा है और 3 रोज। तो जैसे मैंने यहाँ पे कंटेंट पहले से लिया हुआ है, तो इसी के नीचे हमें यहाँ पर नीचे कर्सर रखना है। इंसर्ट में ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पे टेबल के अंदर। अब हमें इसके अंदर कितने कॉलम्स बोले हुए हैं, 2 कॉलम हैं और 3 रोज हैं। तो टेबल ऑप्शन में जाके आप यहाँ से 2 कॉलम्स और 3 रो क्लिक करा। अब देखो रोज होती हैं हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से जैसे आपकी नोटबुक के अंदर लाइंस होती हैं, अब वो होती हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस तरीके से नीचे आपको ये चीज़ रोज है 3 और 2 हमारे पास कॉलम आगे। देन इंसर्ट करने के बाद आगे हमें क्या करना है कि अप्लाई द इफेक्ट रिफ्लेक्शन टू द गैलरी वर्ड। पहली बात तो ये देखिए, अगर आप 2007 वर्जन का अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ना तो रिफ्लेक्शन के नाम से ऑप्शन मिलने वाला है कहीं पे भी, ना ही ग्लो का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि हमने पिछली कल की क्लास में भी ये ऑप्शन पढ़ा था कि आपको ना तो रिफ्लेक्शन मिलेगा ना ही ग्लो मिलेगा। और जो बच्चे 2007 वर्जन यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी 2007 के बाद वाला वर्जन अगर यूज़ कर रहे हैं, तो आप सभी को ऑप्शन यहाँ पर एक सुपर स्क्रिप्ट के साथ में एक सिंगल ए लिखा हुआ मिलेगा, और उस ऑप्शन का नेम आपको टेक्स्ट इफेक्ट के नाम से देखने को मिलेगा। और उस पर क्लिक करने पे आपको रिफ्लेक्शन या ग्लो का ऑप्शन मिलेगा। और 2010 वर्जन से पहले ये फीचर होता ही नहीं था। तो आप अगर 2007 वर्जन कर रहे हैं तो आप इस वाले सेकंड पॉइंट को स्किप कर सकते हैं, पर बाकी सभी क्या करेंगे, आपको गैलरी वर्ड को सिलेक्ट करना है और सिलेक्शन करने के बाद आपको रिफ्लेक्शन इफेक्ट भी देना है। नेक्स्ट में आता है फिर क्रिएट ए बुलेटेड लिस्ट। आपको यहाँ पे एक बुलेट लिस्ट क्रिएट करनी है विद एट लीस्ट 3 आइटम्स रिलेटेड टू योर हॉबीज। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बुलेट लिस्ट बनानी है सबसे पहले विद एट लीस्ट 3 आइटम। अब आपको यहाँ पे 3 हॉबीज लिखनी है रिलेटेड टू योर फेवरेट आइटम्स बिलो ऑफ द टेबल। तो देखो टेबल के नीचे हम माउस ले जाके क्लिक करेंगे, सिंगल एंटर प्रेस कर दिया। और बुलेटेड लिस्ट का मतलब यहाँ से आपको बुलेट ऑप्शन में जाके कोई भी एक बुलेट ले लेनी है अपनी मर्जी से। देन लेने के बाद अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपना जो भी फेवरेट हॉबीज है आपकी। तो यहाँ पर आप नेम लिख देना जो भी आपको यहाँ पर टाइप करना है। देन तो लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं इसी में चेंज द फॉन्ट फेस। अब इसके बाद क्या रहा है, चेंज द फॉन्ट फेस एरियल टू द एंटायर टेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको फॉन्ट फेस चेंज भी करना है टू द एंटायर टेक्स्ट का मतलब सभी का। तो सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पर अब आपको फॉन्ट नेम कैलिब्री आ रहा है, आपने यहाँ पर सिंगल क्लिक करना है, कैलिब्री पे एरियल लिखकर एंटर करना है। तो यहाँ पर फॉन्ट का नेम चेंज हो गया। और इसके बाद इंक्रीज द आफ्टर स्पेसिंग 9 पॉइंट इन बुलेटेड लिस्ट। कभी भी आप अगर किसी भी टेक्स्ट में अगर पैराग्राफ स्पेसिंग चेंज कर रहे हैं, अब पैराग्राफ स्पेसिंग में एक तो ऑप्शन आता है आफ्टर स्पेसिंग के नाम से, एक आता है बिफोर के नाम से। तो जब भी अगर आप पैराग्राफ स्पेसिंग चेंज कर रहे हैं और अगर किसी टेक्स्ट पर जब आप अप्लाई करेंगे, तो पहले मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, कह रहा है कि आफ्टर स्पेसिंग जो 9 पॉइंट का देना है बुलेटेड लिस्ट पे देना है। तो पहले आप यहाँ पे बुलेट लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, पैराग्राफ सेटिंग पर जाके यहाँ से अब आफ्टर स्पेसिंग बोला हुआ कि 9 करना है। अब देखो हमने यहाँ पर 9 तो कर दिया, पर जैसे ही अब हम यहाँ पे ओके करेंगे ना, तो ओके करने पर देखो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर एक ऑप्शन देखना कि क्या किया हमने। यहाँ पर हमने सिर्फ 9 तो कर दिया, बट नीचे देखो एक ऑप्शन जो आपको एक लिखा हुआ मिल रहा है यहाँ पर, डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ। इसका मतलब क्या होता है, रिमूव द पैराग्राफ स्पेसिंग बिटवीन द ऑल पैराग्राफ्स। तो यहाँ पर सिलेक्टेड कंटेंट में से किसी भी पैराग्राफ कंटेंट के बीच में से अगर आपको पैराग्राफ स्पेसिंग हटानी है तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखो, जब भी आप कोई भी बुलेटेड कंटेंट, जब भी किसी न्यूमेरिकल नंबरिंग टेक्स्ट होता है जो आपको एज ए लिस्टिंग कोई भी लिस्ट क्रिएट करते हैं, चाहे वो बुलेट फॉर्म में है चाहे नंबरिंग फॉर्मेट में है, तो इस तरह के कंटेंट पे कभी भी ये वाला जो ऑप्शन होता है ना, ये हमेशा एक्टिव रहता है बाय डिफ़ॉल्ट।
एज ए नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर ये ऑन नहीं मिलेगा आपको, कभी भी आप चेक भी कर सकते हैं। और जब भी आपको बुलेटेड या नंबरिंग टेक्स्ट के ऊपर कभी भी कहता है कि चेंज करना है पैराग्राफ स्पेसिंग, तो उसके लिए आपको पहले ये नीचे वाले ऑप्शन को हटाना भी है, अदरवाइज ये ऑप्शन आपका काम ही नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पर जैसे ही ओके करेंगे इसके बीच में गैप आ जाएगा 9 पॉइंट्स का, तो यहाँ पर देखो गैप आ गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। या कोई भी कंटेंट हो सकता है ऐसा कि जब भी किसी टेक्स्ट पे अगर आपको पैराग्राफ स्पेसिंग बदलने के लिए कहता है तो इस ऑप्शन को ऑफ कर देना, यानी आपका ऑप्शन ऑन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऑप्शन ये आपका काम नहीं करेगा। और अगर कहता है कि रिमूव द पैराग्राफ स्पेसिंग, तब आप इस ऑप्शन को ऑन भी कर सकते हो या दोनों में 0 लिख सकते हैं। इसके बाद आता है इंसर्ट द रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना है एंड राइट द टेक्स्ट, और उसके अंदर अब आपको एक टेक्स्ट भी लेना है इसके अंदर। तो टेक्स्ट ले लेंगे हम इसके अंदर से। तो टेक्स्ट बॉक्स पहले हमने नीचे क्लिक करा, चेस के बाद मैं एंटर की प्रेस कर देता हूँ। तो देखो एंटर प्रेस करने के बाद ना अब इसमें भी बुलेट आ रही है, तो इसको हटाने के लिए आप यहाँ पे बुलेट ऑप्शन पे जाके नन कर सकते हैं। और उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में ऑप्शन दे रखा है आपको टेक्स्ट बॉक्स के नाम से। तो ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसके अंदर हम अपना टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिख दिया और इसकी थोड़ी सी विड्थ भी एक्सपेंड कर दी। आप चाहें तो इसको मूव भी कर सकते हैं, मूव करना चाहें साइड पे रखना है साइड पे रख सकते हैं और बार क्लिक कर देना। इसके बाद आता है अप्लाई आउटलाइन इफेक्ट टू द गैलरी वर्ड। अब देखो जो आउटलाइन इफेक्ट का जो ऑप्शन है ना, 2007 वर्जन के अंदर आउटलाइन इफेक्ट बोला हुआ है, ना कि आपको आउटलाइन लेवल बोला हुआ है। तो लेवल कहता है तो पैराग्राफ की सेटिंग में यहाँ पर दे रखे हैं। और अगर आपको कहता है कि चेंज द आउटलाइन इफेक्ट, तो आपको यहाँ से फ़ॉन्ट सेटिंग पे जाकर 2007 में तो ये दे रखा आपको आउटलाइन के नाम से, पर अगर आप काम कर रहे हैं 2007 से कोई भी अपर वर्जन के अंदर बाद वाले वर्जन में, तो यहाँ पे आपको जो मैंने अभी पिछले ऑप्शन में भी अभी आपको कुछ देर पहले भी बताया था, कल की क्लास में भी बताया था आपको, जबकि यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट इफेक्ट के नाम से ऑप्शन मिलेगा, ए लिखा हुआ मिलेगा आइकन। तो उस पर क्लिक करने पे आपको रिफ्लेक्शन, ग्लो और आउटलाइन और शेडो भी मिलेगा। नेक्स्ट में आता है फिर अब इसको देखो गैलरी को अब कैसे करना है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पे क्लिक करेंगे और फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर हमें एक वर्ड लिख लेना है गैलरी। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शो कर देगा कि डॉक्यूमेंट में गैलरी वर्ड कहाँ पे है। और उसके बाद आपको यहाँ से आउटलाइन इफेक्ट देने के लिए यहाँ से फ़ॉन्ट सेटिंग पे जाकर आउटलाइन पे क्लिक करना और ओके कर दिया, अप्लाई हो गया। अब देखो सिर्फ एक ही जगह पे लिखा और नीचे तो और कहीं पे है ही नहीं, तो सिंगल वर्ड ही लिखा हुआ गैलरी। उसके बाद आता है इंसर्ट ए फुटर विद टेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट इंसर्ट करना है फुटर के अंदर। तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना है, इंसर्ट पे जाके फुटर पे आप यहाँ से ब्लैंक भी ले सकते हो, क्योंकि आपको कोई भी फॉर्मेटिंग, कोई भी ऐसा डिफरेंट फॉर्मेट देके काम करने के लिए नहीं बोला है। चाहे आप ब्लैंक भी ले सकते हैं, चाहे आप एडिट फुटर पे नीचे से क्लिक करके आप इसमें अपना कंटेंट टाइप भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो जैसा मैंने यहाँ पर लिख लिया इसके अंदर टेक्स्ट, तो लिखने के बाद आप इसको लेफ्ट में ही छोड़ देना चाहे, क्योंकि हमें बॉल नहीं रखा, इसमें सेंटर में करना है तो लेफ्ट में रख दिया। उसके बाद आता है चेंज द लाइन स्पेसिंग 1.0 बिटवीन द बुलेटेड लाइन्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले अपना हेडर फुटर क्लोज करना है और तीनों पॉइंट को सिलेक्ट करके क्वेश्चन में कह रहा है लाइन स्पेसिंग 1.0 करना है बिटवीन द बुलेटेड लाइन्स। तो तीनों बुलेट लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लाइन स्पेसिंग पे जाके 1.0 पे क्लिक कर दो, या शॉर्टकट कमांड होता है Ctrl+1 सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए। तो 1.0 का मतलब सिंगल लाइन स्पेसिंग होता है। एंड सेव कर देंगे हम अपनी फाइल को। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं असाइनमेंट नंबर 13 में। यहाँ पर आपको 3/2 का एक पैराग्राफ इंसर्ट करना है। 3,2 एंटर किया, हमारे पास यहाँ पे 3 पैराग्राफ आ गए। उसके बाद अब आपको यहाँ पर फुटर इंसर्ट करना है कंटेनिंग योर नेम, जिसमें आपका नेम लिखना है आपको और विद पेज नंबर। तो आपको एक फुटर लेना है विद योर नेम एंड पेज नंबर। तो फुटर ऑप्शन पे जाने के लिए इंसर्ट मेन्यू में से, ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक फुटर इंसर्ट करना है। कोई भी यहाँ से आप ले सकते हो। मैंने यहाँ से कोई भी एक फॉर्मेट ले लिया, चाहे तो आप सिंपल भी ले सकते हैं, चाहे आप 3 कॉलम लेना चाह रहे हैं इस पे ले सकते हैं। अब देखो लेफ्ट में तो आपको बोला हुआ है नाम लिखने के लिए, ठीक है, बट इसमें यहाँ पर मेंशन नहीं है कि लेफ्ट में लिखना है या कोई चीज़ कहाँ पे लिखनी है। आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हो।
बस आपको ये 2 पॉइंट उसमें जरूर कवर करने पड़ेंगे कि एक के अंदर नाम और एक रोल नंबर भी, ये दोनों ऑप्शन पर कंप्लीट करने पड़ेंगे उसके अंदर। तो देखो अगर आप यहाँ पे लेफ्ट में नाम लिख देते हो, राइट में पेज नंबर ले रहे हो, तो बीच वाला आपका ये जो टेक्स्ट ब्लैंक रह जाएगा। आप इस पे सिंगल क्लिक करके बैक स्पेस दबा के आप इसको डिलीट कर देना, और बीच वाले पे सिंगल क्लिक करके आपने पेज नंबर ऑप्शन में से करंट पोजीशन का यूज करके फिर पेज नंबर ले लेना यहाँ से। जिसके बाद हमारा फुटर भी हो गया। उसके बाद हमने क्लोज किया हेडर फुटर को। देन इंसर्ट एनी शेप। अब इसके बाद अब आपको कोई भी एक शेप ले लेनी है। इंसर्ट मेन्यू में जाकर यहाँ से हमने कोई भी एक शेप ड्रॉ कर दी। ड्रॉ करने के बाद इसमें कह रहा है चेंज द आउटलाइन साइज 1.5। तो 1.5 कैसे करेंगे? सिलेक्शन करने पर इसके ऊपर आपको एक टूल बार मिलेगी फॉर्मेट की शेप के लिए, जिसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा आउटलाइन में जाकर वेट। यहाँ पे हमें दिखा रखा था ऐसा सेम पॉइंट कि 1.5 क्लिक कर दिया, अप्लाई कर देंगे। देन नेक्स्ट में आ रहा है सेट द पोजीशन लोवर्ड ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ इन पैराग्राफ 2। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड को पैराग्राफ 2 के अंदर आपने क्या करना है, लोवर्ड एक इफेक्ट होता है पोजीशन सेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम पैराग्राफ 2 के अंदर फर्स्ट वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपके उसमें इंसर्ट किया आपने कंटेंट। उसके बाद आपको फ़ॉन्ट सेटिंग ऑप्शन पे जाकर यहाँ से कैरेक्टर स्पेसिंग पे ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके में यहाँ पे एडवांस मिलेगा, अगर 2007 वर्जन नहीं है तो, बाकी में आपको एडवांस मिलता है। 2007 में यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग नाम मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पोजीशन के नाम से। किसी भी टेक्स्ट को उसकी बेस लाइन से थोड़ा ऊपर उठा के टाइप करना हो या नीचे मूव करना हो तो रेज मीन्स थोड़ा ऊपर चला जाएगा, और जबकि लोवर्ड में टेक्स्ट आपका नीचे आ जाएगा। ओके कर देंगे तो देख सकते हैं ओके करते ही आपका टेक्स्ट थोड़ा सा नीचे जा चुका है बेस लाइन से। तो ये होता है हमारा लोवर्ड। और अगर कहता आपको यहाँ पर रेज करना है तो आप रेज कर सकते हैं। एंड सेट द बैकग्राउंड कलर बिहाइंड द फर्स्ट पैराग्राफ। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर का मतलब आपको शेडिंग देना है। आप इसके डेफिनेशन में भी पढ़ सकते हैं, कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ। तो किसी भी टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड में आपको एक शेडिंग देनी है। आपको बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स का यूज़ नहीं करना है कभी भी, बिल्कुल भी, कि जिससे आपका टेक्स्ट ही विजिबल ना हो, बिल्कुल क्लियर। जस्ट आपको एक शेडिंग देनी है ताकि आपका टेक्स्ट भी विजिबल हो जाए और हमारी शेडिंग भी आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट में देख दिया कि भाई सेट द पेज मार्जिन 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, और 2 सेंटीमीटर करना है टॉप एंड बॉटम। तो हमने कहाँ पे जाना है? पेज लेआउट में मार्जिन के अंदर कस्टम मार्जिन का नीचे ऑप्शन दे रखा है, जिसमें आपको टॉप और बॉटम में 2 सेंटीमीटर, स्मॉल या कैपिटल कैसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बॉक्स सेल पे जाने के लिए मैंने टैब बटन का यूज़ किया है। दोबारा टैब दबाएंगे, 1 सेंटीमीटर कर दिया। उसके बाद ओके करा। सॉरी, यहाँ पर एक गलती होगी छोटी सी। अब यहाँ पे मैं बोला हुआ 1.5 सेंटीमीटर, हमने गलती से 1 कर दिया। तो कस्टम में जाकर हम दोबारा से मार्जिन में ही कस्टम पे जाकर लेफ्ट में हम 1 सेंटीमीटर कर देंगे। अब देखो यहाँ पर अभी हमने कुछ देर पहले जब यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिखा था तो 0.79 इंच दिखा रहा है। तो अगर आपके सिस्टम की जो मेजरमेंट यूनिट है ना, अगर वो इंचेस में है, और अगर आपने उस किसी भी वैल्यू को, अगर किसी भी फॉर्मेटिंग को चेंज करने के लिए अगर सेंटीमीटर में मेंशन किया है, तो ओके करने के बाद जो स्क्रीन की जो आउटपुट वैल्यू होती है ना, वो उसको आपको इंचेस के अंदर ही शो कर देता है। तो इसका मतलब वो आपका गलत नहीं है, वो जस्ट आपकी स्क्रीन आउटपुट है जो वो आपको एक डिस्प्ले सेटिंग के तौर पर, ठीक है, यहाँ पर इंचेस दिखा रहा है, बट एक्चुअल में आपका पॉइंट यहाँ पर ठीक होता है। बस आपने अपनी तरफ से देखना है कि क्या आपने यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर राइट में भी 1.5 सेंटीमीटर, बस आपको अपनी साइड से बस पॉइंट कंप्लीट करना होता है। ओके कर दिया। नेक्स्ट में आ गया फॉर्मेट द थर्ड पैराग्राफ। यहाँ पर आपको थर्ड पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। तो थर्ड पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद अब इसका जो फ़ॉन्ट का नेम है वो टाइम्स न्यू रोमन करेंगे, और फ़ॉन्ट का साइज़ हमने 12। अब देखो फ़ॉन्ट का नेम टाइम्स न्यू रोमन और फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से मैंने क्लिक करा, 12 भी कर दिया। फिर आता है डबल लाइन स्पेसिंग भी करना है पैराग्राफ पे, और जस्टिफाई भी करना है। तो जस्टिफाई हम यहाँ से करेंगे, और डबल लाइन स्पेसिंग का मतलब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है लाइन स्पेसिंग के नाम से। यहाँ से हमने 2.0 पे क्लिक करना है, या शॉर्टकट होता है डबल लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल के साथ में 2।
एंड सेट द फर्स्ट लाइन इंडेंट ऑफ 0.5 इंच। अब इसी पैराग्राफ में आपको ना 0.5 इंच का गैप भी देना है इंडेंट सेटिंग में फर्स्ट लाइन के अंदर। तो पैराग्राफ सेटिंग में देखो स्पेशल के अंदर जाके मिलेगा आपको फर्स्ट लाइन का ऑप्शन। तो फर्स्ट लाइन पे क्लिक करने पे 0.5 इंच का मतलब 1 लेवल होता है, ऑटोमेटिक 0.5 इंच अपने आप सिलेक्ट होके आता है, ओके कर देंगे, जिसके बाद आपका फर्स्ट लाइन ½ इंच आगे मूव हो जाएगा। नेक्स्ट में आता है स्प्लिट द टेक्स्ट इनटू 2 कॉलम। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और उसको क्या करना है, स्प्लिट करना है इनटू 2 कॉलम्स में। तो सेकंड पैराग्राफ को पहले तो हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन करने के बाद पेज लेआउट मेन्यू में ऑप्शन का नेम है कॉलम्स, डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं स्प्लिट द टेक्स्ट। अगर आपने किसी भी टेक्स्ट पैराग्राफ को 2 पार्टीशन में कन्वर्ट करना है तो हमने यहाँ पर जैसे सिलेक्ट किया 2 पे क्लिक किया, 2 कॉलम्स में स्प्लिट हो गया टेक्स्ट। उसके साथ में आपको ये भी कह रहा है एंड चेंज द कॉलम स्पेसिंग 0.2 इंच। तो ये कैसे करेंगे, 0.2 कॉलम स्पेसिंग का मतलब अब जैसे ही हमने यहाँ पर आप अभी क्या किया, पैराग्राफ 2 को 2 कॉलम में डिवाइड किया जब, अब इसके बीच में ये जो गैप आ रहा है ना, ये टोटल ½ इंच का गैप आता है। पर इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको 0.2 करना है, तो नीचे आप यहाँ से मोर स्पेसिंग ऑप्शन पे जाकर यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिंग, तो इसको आप 0.2 इंचेस कर देना और ओके करने के लिए आप एंटर बटन का यूज़ कर सकते हैं, तो बीच में गैप कम होगा। एंड देन नेक्स्ट में आता है कि इंसर्ट एनी सिंबल दैट आर नॉट ऑन योर कीबोर्ड। तो डॉक्यूमेंट के एंड पे जाकर हमने यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू में से ही कोई भी एक सिंबल ले लेना है, चाहे आप अपने कीबोर्ड से भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक ब्लॉक एरो के नाम से शेप भी बनानी है। ब्लॉक एरो जस्ट एक कैटेगरी नेम है यहाँ पर शेप्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी एक शेप लेकर यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। देन सेव कर देंगे यहाँ पर हम फाइल को विद द नेम। और इसके बाद में आता है असाइनमेंट नंबर 14 की बात करें तो देखो यहाँ पर आपको इसके अंदर भी आपको सबसे पहले तो 3x2 का एक कंटेंट इंसर्ट करना है। तो 3,2 लिया, एंटर किया। उसके बाद आता है यहाँ पर कह रहा है कि ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी फाइल को ओपन करना है और उसको सेव भी करना है। तो सेव करने के लिए आपको पहले बता भी रखा है कि कैसे सेव करना है, यानी कि इसमें आपको ना फाइल को पहले ही सेव करने के लिए बोल दिया गया कि असाइनमेंट 14 के नाम से फाइल को पहले सेव करना है MS वर्ड फाइल जैसे ही आप ओपन करोगे तो। और उसके बाद फिर आपको ये टेक्स्ट इंसर्ट करना है कुछ भी लिखने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आपको जो टेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर, अब ये आपने टेक्स्ट सेंटेंस लिखना है। अब इसमें कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क। तो यहाँ पर देखो पहले मैंने फाइल ओपन करी, आप सेव कर लेना, मैंने अभी यहाँ पर सेव नहीं किया है। और इसमें आपको सेम यही टेक्स्ट भी इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आपको अब इस सेंटेंस को जो आपने टाइप किया है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, अब इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने इसमें क्या करना है, एक तो यहाँ पर कह रहा है सिलेक्ट द सेंटेंस एंड चेंज इट्स फॉन्ट टू एरियल एंड फॉन्ट साइज 12। अब देखो फॉन्ट साइज 12 और नेम कर दिया हमने एरियल, अप्लाई कर दिया। उसके बाद कहता है मेक द सेंटेंस बोल्ड एंड इटैलिक। अब यहाँ से हमने इटैलिक और बोल्ड पे भी क्लिक कर दिया। उसके बाद चौथे पॉइंट में इसी में कह रहा है चेंज द फॉन्ट कलर टू एनी कलर। अब आपको यहाँ पे अपने फॉन्ट का कलर कोई भी दे देना है, अपनी मर्जी का, अपनी चॉइस का दे सकते हैं, इसमें मेंशन कर रखा है स्पेशली। एंड अलाइनमेंट चेंज करनी है, द फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट द सेंटर ऑफ द पेज। तो यहाँ पर अब आपको टेक्स्ट को सेंटर में भी करना है, यहाँ पे लैंग्वेज गलत हो रखी है, वैसे आपको सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए जस्ट बोल रखा है। तो अलाइनमेंट द फॉर्मेटेड टेक्स्ट, तो ये जो आपने अभी फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, ये जो आपने जिसकी फॉर्मेटिंग चेंज की है, अब इस सेंटेंस को आपने सेंटर अलाइनमेंट करनी है। तो सेंटर करने के बाद अब इसके बाद कह रहा है कि चौथे नंबर पॉइंट के अंदर नीचे क्रिएट ए बुलेटेड लिस्ट विद एटलीस्ट 3 आइटम्स ऑफ रिलेटेड टू योर फेवरेट हॉबीज़। तो आपको यहाँ पर अब अपनी कुछ हॉबीज़ भी लिखनी है। पर अब एक चीज़ ध्यान से देखना कि अब आपने यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा था नीचे लेजी डॉग वाला, एंटर कर रहे हैं अब इसके बाद लास्ट में जाकर। तो अब अगर आप जैसे ही एंटर करते हैं, अब देखो सेम फॉर्मेटिंग में टाइप होकर आएगा जैसे इस लाइन के अंदर आपने टाइप किया। पर हम चाहते हैं यहाँ पर एक तो टेक्स्ट लेफ्ट में लिखना है, यहाँ से आप लेफ्ट तो कर देंगे अलाइनमेंट, बट आप जब यहाँ पर एक बुलेटेड लिस्ट बनाएंगे, 3 हॉबीज भी लिखेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर मैंने अब यहाँ पर
हॉबीज लिखी। अब इसको देखो आप कि फॉर्मेटिंग जो है ना इन तीनों पॉइंट्स की, वही सेम वाली पिक को उठा रहा है कि सेम साइज, सेम नेम, बोल्ड, इटैलिक, सेम कलर फॉर्मेटिंग में आ रहा है। बट हम इसको एज इट इज़ नहीं रखना है यहाँ पर, आपका पॉइंट गलत हो जाएगा। आपने इसकी फॉर्मेटिंग को नॉर्मल करके टाइप करना है यहाँ पर, या अगर आपने टाइप कर लिया तो टाइप करने के बाद कैसे हटाएंगे। अगर आप एक एक चीज़ सारी हटाएंगे तो बहुत देर लग जाएगी, कि जैसे फ़ॉन्ट का साइज़ वापस डिफ़ॉल्ट होता है 11 करते हैं तो, या फ़ॉन्ट का नेम कैलिब्री करेंगे टाइम लगेगा, फिर बोल्ड हटाएंगे, इटैलिक हटाएंगे, कलर हटाएंगे, ऐसे तो लग जाएगी बहुत देर। तो एक सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ आपको। ऊपर आपको यहाँ पर ना एक क्लियर फॉर्मेटिंग के नेम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लियर या रिमूव फॉर्मेटिंग भी कहते हैं। इस पर क्लिक कर देना, क्लिक करते ही देखो रिमूव हो गई यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर से बोल्ड, इटैलिक, कलर, साइज, फॉन्ट का नेम सब कुछ हट चुका है, जो कुछ भी इस टेक्स्ट पे अप्लाई हो रखा था। तो अब आप इसके ऊपर बुलेट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बुलेट देने के लिए यहाँ से एक बुलेट ऑन कर दी। अप्लाई करने के बाद कह रहा है नाउ इंक्रीज द पैराग्राफ स्पेसिंग 10 पॉइंट इन बुलेटेड लिस्ट। अब इतना करने के बाद कह रहा है कि भाई पैराग्राफ स्पेसिंग 10 पॉइंट करना है, इंक्रीज करना है बुलेटेड लिस्ट में। सिलेक्शन हमारी हो रखी है ऑलरेडी बुलेटेड लिस्ट की। पैराग्राफ सेटिंग पे जाके अब यहाँ पर आप 10 पॉइंट तो कर दोगे, पर किस में, दोनों के अंदर। अब देखो बुलेटेड कंटेंट है, पिछले असाइनमेंट में भी आपको बुलेटेड कंटेंट पे बताया था कि जब भी किसी टेक्स्ट पे आप बुलेट अप्लाई करते हो या नंबरिंग करते हो तो उसके ऊपर ये जो पैराग्राफ स्पेसिंग का गैप होता है ना, वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है। तो आप इसको पहले हटा देना। हटाना कब है, अगर आपको चेंज करने के लिए कह रहा है तो। अब इसमें कह रहा है कि देना है 10 पॉइंट का पैराग्राफ स्पेसिंग, तो देने के लिए भाई यहाँ पर इस ऑप्शन को हटाना पड़ेगा, तभी ये ऑप्शन काम करेगा, अदरवाइज ऑप्शन ये काम नहीं करेगा। देखो गैप भी आ गया। देन उसके बाद कह रहा है नाउ अप्लाई द इफेक्ट टॉगल केस टू द फर्स्ट पॉइंट। अब इसमें कह रहा है कि आपने ये जो 3 लिस्ट बनाई है बुलेटेड की, इसमें आपको टॉगल केस इफेक्ट देना है फर्स्ट पॉइंट को। तो हमने यहाँ पर क्या करा, 1 मिनट मैं इसको नॉर्मल कर दूँ, मैंने फॉर्मेटिंग थोड़ा डिफरेंट कर रखी है, लीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या करा, मैंने गलती से इसको कैपिटल लेटर में लिखा हुआ था, तो वो मैंने इसको पहले ठीक करा। यहाँ पर 1 मिनट स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है, लीजिए। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर टाइप तो कर दिया टेक्स्ट। अब इसमें कह रहा है फर्स्ट पॉइंट को आपने टॉगल केस करना है, तो सिलेक्शन करने के बाद चेंज केस ऑप्शन पे जाके यहाँ से आप टॉगल केस कर सकते हो। टॉगल केस में क्या होता है कि जब भी आप किसी टेक्स्ट को टॉगल केस अप्लाई करते हो इफेक्ट, तो जितना भी आपका सिलेक्टेड कंटेंट होगा उसमें जो भी टेक्स्ट अगर आपका स्मॉल में लिखा हुआ है वो कैपिटल में, और जो कैपिटल में होगा वो आपका स्मॉल में लिखा हुआ आ जाएगा। एंड स्मॉल कैप्स तो सेकंड पॉइंट। अब देखो सेकंड को कह रहा है स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स का मतलब यहाँ पे लोअर केस नहीं होता। इस पॉइंट के ऊपर आके बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। देखो लोअर केस अलग चीज़ है, स्मॉल कैप्स अलग चीज़ है। तो फॉन्ट सेटिंग पे जाकर फॉन्ट में ही यहाँ से आपको स्मॉल कैप्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होता है कि सारे लेटर कैपिटल में होते हुए भी टेक्स्ट की हाइट जो होगी वो एक स्मॉल लेटर की ही रहेगी, जो कि आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। एंड अपर केस तो थर्ड पॉइंट, तो इसको आपने करना है अपर केस, जो कि आपको चेंज केस ऑप्शन पे जाकर मिलेगा। अप्लाई कर दिया। इसके बाद आता है कंडेंस द स्पेसिंग इन पैराग्राफ 2। तो सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट सेटिंग पे जाने के लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल D दबा देता हूँ और कैरेक्टर स्पेसिंग यहाँ पर कंडेंस कर देंगे। अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक्सपेंड द कैरेक्टर स्पेसिंग 1.2 पॉइंट, अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ, जस्ट बोला है कंडेंस द स्पेसिंग इन पैराग्राफ 2। तो सिलेक्शन करने के बाद बस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वैल्यू को तभी चेंज किया जाएगा जब उसमें क्वेश्चन में देगा साथ में कि कितनी करनी है, अदरवाइज जो वैल्यू लिखी आएगी हम एज इट इज छोड़ेंगे। उससे नेक्स्ट में आता है इंसर्ट द टेक्स्ट। आपको एक इंसर्ट करना है टेक्स्ट MDCI रोहतक के नाम से, और कहाँ पर, सेंटर ऑफ द पेज, पेज के सेंटर में रखना है, यहाँ पर सेंटर ऑफ द पेज। एंड पेज नंबर इन राइट इन हेडर, यानी कि अब क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक टेक्स्ट इंसर्ट करना है, पहले सेंटर में रखना है जो कि आपको, एंड पेज नंबर इन राइट इन हेडर। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको एक हेडर फुटर इंसर्ट करने के लिए कह रहा है। तो उस हेडर के लिए अब आप सीधा डबल क्लिक करके अब आपको यहाँ पर ना एक तो सेंटर में लिखने के लिए एक टेक्स्ट बोला और राइट में पेज नंबर के लिए।
तो देखो लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो सीधा अपने हेडर को डबल क्लिक से एडिट किया, टैब दबा दो। तो लेफ्ट में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, बिना लिखे टैब दबाया। यहाँ पे आपको टेक्स्ट भी लिखना है, लिखने के बाद आपने उसके बाद क्या करना है, जैसे अब लिखा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, फिर टैब दबा के दोबारा से अब आपको पेज नंबर ऑप्शन में से करंट पोजीशन का यूज़ करके कोई भी एक पेज नंबर फॉर्मेट ले लेना है। उसके बाद में आ जाता है कि इंसर्ट द पेज नंबर विद फॉर्मेट एक्सेंट बार 1 एट बॉटम ऑफ पेज। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है आपको पेज नंबर इंसर्ट करना है विद फॉर्मेट एक्सेंट बार 1 बॉटम ऑफ पेज। तो देखो यहीं पे आपको सीधा नीचे जाके पेज नंबर में बॉटम ऑफ पेज में कह रहा है कि भाई पेज नंबर इंसर्ट करना है। देखो क्वेश्चन में कई बार पजल होते हैं बच्चे, यहाँ पर कह रहा है कि इंसर्ट द पेज नंबर, फुटर नहीं कह रहा इंसर्ट करने के लिए। अगर लिखा होता ना इंसर्ट द फुटर विद फॉर्मेट एक्सेंट बार 1, तो इसका मतलब आपको फुटर के अंदर जाके फॉर्मेटिंग ऐसी लेनी पड़ती। पर अगर क्वेश्चन में कह रहा है इंसर्ट द पेज नंबर, मतलब आपको पेज नंबर के अंदर जाके ऑप्शन मिलेगा इस फॉर्मेट के नाम से एक्सेंट बार 1 एट बॉटम ऑफ पेज। तो पेज नंबर में बॉटम ऑफ पेज पे जाकर देखो एक्सेंट बार 1 दे रखा है, क्लिक कर दिया, इंसर्ट हो गया। उसके बाद लेफ्ट राइट सेंटर कुछ भी नहीं बोल रखा, तो अपनी कुछ भी नहीं करना हमें, एक्सेंट बार 1 का जैसा फॉर्मेट आएगा करने के बाद आप हेडर फुटर को ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का कलर भी बदलना है, चेंज द टेक्स्ट कलर एंड फॉन्ट साइज 12 इन हेडर फुटर। तो दोबारा से हेडर फुटर को एडिट करेंगे, डबल क्लिक करा, जिसके बाद मैंने सिलेक्ट ऑल कर दिया। सिलेक्ट ऑल करके यहाँ से साइज भी दे दिया, फॉन्ट कलर भी दे दिया रेड कलर, और फुटर पे जाके फिर आप इसमें भी सिलेक्ट ऑल करके फॉन्ट का साइज और फॉन्ट का कलर, ठीक है, सेट करने के बाद हमने हेडर फुटर को इस बार जो बंद किया है वो एक एस्केप बटन के थ्रू किया है। उसके बाद आपको देखो हेडर फुटर में फिर से एक और पॉइंट दे दिया कि राइट योर नेम यूजिंग वर्ड आर्ट ऑप्शन इन फुटर। तो फुटर में आपने दोबारा से डबल क्लिक करके इसके साइड में लास्ट में क्लिक कर देना है। देन इंसर्ट मेन्यू में ऑप्शन मिलेगा आपको वर्ड आर्ट के नाम से, इसकी हेल्प से आप अपना नेम लिख देना, लिखने के बाद ओके कर देंगे, यहाँ पर आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको मूव भी करना है थोड़ा साइड पे, तो आपको ऑप्शन बता रखा है, बट यहाँ पे हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें बोल नहीं रखा है। अदरवाइज इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का यूज़ करके आप इसको मूव भी कर सकते हैं, कहीं पे भी लेफ्ट सेंटर राइट करना चाहे तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। वैसे इसमें बोल नहीं रखा है तो आप छोड़ भी सकते हैं जहाँ पर आया था। देन नेक्स्ट में आता है कि सिलेक्ट द पैराग्राफ फर्स्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन करने के बाद कह रहा है एंड चेंज द फॉन्ट साइज 14। तो इसका साइज हमने यहाँ से 14 कर दिया। 14 करने के बाद मार्कड द टेक्स्ट यूजिंग हाइलाइटर। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मार्क करने के लिए, डेफिनेशन में भी दे रखा है, हाइलाइटर कलर होता है, हाईलाइट हो गया। एंड डबल अंडरलाइन एंड इटैलिसाइज द टेक्स्ट इन हेडर। अब आपने क्या करना है, हेडर में टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और अंडरलाइन ऑप्शन पे जाके डबल अंडरलाइन भी कर दी और इटैलिक भी कह रहा है तो इटैलिक भी कर देंगे हम यहाँ से। तो यहाँ पर अब आपके टोटल 14 असाइनमेंट कंप्लीट होते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी के बाद में। अब देखो यहाँ पर आपका टोटल अभी वैसे 15, 16, 17 और 18 अभी भी आपके 4 असाइनमेंट रह चुके हैं। तो आगे बढ़ लेते हैं, एक और असाइनमेंट कर लेते हैं यहाँ पर भी फिर हम। तो असाइनमेंट नंबर 15 के अंदर यहाँ पर आपको क्या रखा है कि ओपन MS वर्ड एंड क्रिएट ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो इसके अंदर आपको वो कंटेंट जो है 3x3 वाला 2x3 वाला कुछ भी इंसर्ट नहीं करना है। इसके अंदर करेक्शन कर लेना अगर आपके पास पिछले वाला पेज अगर गलती से चला गया हो तो इसमें आपको जस्ट आपको ये कंटेंट टाइप करना है एज इट इज़, जैसा यहाँ पर आपको लिखा हुआ शो कर रखा है। तो यहाँ पर मैं अब इस टेक्स्ट को लिख लेता हूँ सबसे पहले। लिखने के बाद में कुछ ऐसा दिखने वाला है आपको टेक्स्ट। अब देखो लिख लिया हमने यहाँ पर टेक्स्ट। लिखने के बाद अब इसमें कह रहा है कि अप्लाई द फॉलोइंग फॉर्मेटिंग टू द पैराग्राफ। अब आपको इसके ऊपर फॉर्मेटिंग भी करनी है, जिसमें कह रखा है पहले में तो कि टेक्स्ट को बोल्ड करना है। तो सिलेक्ट ऑल किया हमने, Ctrl+B से बोल्ड कर दिया और फिर आपको यहाँ पर जो कंटेंट लिखने को दिख रहा है कॉन्सेक्चुअर, ठीक है, से लेकर एलिट तक। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्सेक्टेच्योर और एडिपाइसिंग एलिट। तो इस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करके इटैलिसाइज भी करना है
तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, इटैलिक कर दिया। इटैलिक करने के बाद और उसके बाद आता है अंडरलाइन द फेरेस। अब यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है, यहाँ से लेकर आपको कॉन्सेक्वा तक, ठीक है, न्यूलम से लेकर आपको कॉन्सेक्वा तक अंडरलाइन करना है पैराग्राफ के अंदर। तो यहाँ पर अब हम देख लेंगे कि भाई ये कंटेंट कहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ से कहाँ तक। सेकंड उसमें दे रखा है आपको सेंटेंस के अंदर, और इसमें आपको अंडरलाइन बोल दिया। तो कंट्रोल यू से हमने सीधे ही अंडरलाइन अप्लाई कर दी। उसके बाद आपको कहता है कि राइट योर नेम एंड रोल नंबर एट बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो स्टार्टिंग पे जाने के लिए हमने कंट्रोल होम दबाया, एंटर कर दिया, ऊपर एक लाइन का गैप आ गया, जिसके बाद आपको यहाँ पर नेम और रोल नंबर, ठीक है, टाइप कर लेना अपना, आपका जो भी रोल नंबर है और आपका जो भी नेम है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। लिखने के बाद अब इसमें आपको फिर ऑप्शन दे रखा है इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द एंटायर पैराग्राफ 12। तो सिलेक्ट ऑल करके आप यहाँ पे सभी का साइज 12 कर देंगे, क्योंकि एंटायर टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया और एंटायर पैराग्राफ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम सभी का नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ इस पैराग्राफ का। एक ही सिंगल है तो सिंगल का बढ़ा देंगे। उसके बाद आते हैं भाई क्रिएट ए बुलेटेड लिस्ट। अब आपको फिर से एक और बुलेट लिस्ट बनानी है, जिसमें आपको कुछ आपके फेवरेट फ्रूट्स के नाम विद एटलीस्ट 5 आइटम्स। तो नीचे जाने के बाद आपको एक बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करनी है। आप यहाँ से कोई भी एक बुलेट स्टाइल पे क्लिक करके यहाँ पर आप आइटम्स का नेम, तो यहाँ पर आप अब इसके अंदर कुछ फ्रूट्स के नाम लिखकर 5 आइटम्स के जो भी आपको नेम लिखने हैं, देन आफ्टर दैट आपको करना क्या है, अप्लाई नंबरिंग टू द लिस्ट। अब यहाँ पे आपको नंबरिंग अप्लाई करनी है। पहले इसमें क्या है कि भाई क्रिएट ए बुलेटेड लिस्ट बिलो द पैराग्राफ ऑफ योर फेवरेट फ्रूट एटलीस्ट 5 आइटम। उसके बाद कह रहा है अप्लाई नंबरिंग टू द लिस्ट एंड ऑल कैप्स टू थर्ड लिस्ट आइटम। तो इसमें ना आपको अप्लाई नंबरिंग के लिए बोल दिया, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे ऑप्शन पे जाके नंबरिंग दे देनी है कोई भी स्टाइल में लिस्ट के अंदर। एंड फिर आता है कि ऑल कैप्स टू द थर्ड आइटम। तो जो इसके अंदर थर्ड आइटम का नेम है, इसको आपने ऑल कैप्स करना है। यहाँ पे जाके फॉन्ट सेटिंग में से ऑल कैप्स ऑन करा, ओके कर दिया, जिससे आपके सभी कैरेक्टर कैपिटल हो जाएंगे। एंड लोअर केस टू द सेकेंड आइटम, लोअर केस करना है सेकेंड आइटम को। लोअर केस का मतलब यहाँ पे ऑप्शन पे जाके लोअर केस के नाम से ऑप्शन दे रखा है आपको चेंज केस में, और उसके बाद हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा असाइनमेंट नंबर 15 भी कंप्लीट होता है।